एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। यानी कि अपना चैप्टर चल रहा था अकाउंटिंग रेशियो, जिसमें कि अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर लिक्विडिटी रेशियो को कंप्लीट कराया था, जिसमें अपन ने करंट रेशियो के बारे में पढ़ा था, लिक्विड रेशियो के बारे में पढ़ा था और वर्किंग कैपिटल क्या होती है उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब अपन इसमें ले रहे हैं एक्टिविटी रेशियो। व्हाट डू मीन बाय एक्टिविटी रेशियो? इसके अंदर अपन टर्नओवर बेस्ड जो रेशियो होते हैं वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, टर्नओवर बेस्ड, जिसमें अपन पहला समझते हैं। पहला है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अरे एक बात याद रखना, जो एक्टिविटी रेशियो होते हैं ना, तो ये बेस्ड ऑन टर्नओवर होते हैं और इनके जो आंसर होते हैं ना वो टाइम्स में आते हैं। कई बार एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रू फॉल्स में भी पूछ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ सकता है। ठीक है, कि इसके आंसर को हम किस में निकालते हैं, टाइम्स में होता है, टर्नओवर बेस्ड होते हैं, एक्टिविटी रेशियो कहते हैं। इससे पहला है स्टॉक टर्नओवर, इसी का दूसरा नाम होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्लियर, बात समझ में आ रही है। अब इसका फॉर्मूला अगर अपन बात करें तो फॉर्मूला होता है इसका COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक, अच्छा एक बात समझना, ये जो COGS होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है पहले ये समझते हैं, और एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं ये समझते हैं, और इसका जो आंसर आता है वो आता है टाइम्स में। ठीक है, अब जरा एक बार देखते हो COGS का फॉर्मूला। ये होता है आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसका होता है फॉर्मूला COGS का। एक और होता है COGS का फॉर्मूला सेल्स माइनस जीपी, यानी सेल्स में से अगर अपन ग्रॉस प्रॉफिट को लेस करा देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, COGS। क्लियर है। अब इसमें एक चीज समझना, यहां पे लिखा हुआ है एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगी, एक बार उसको देख लीजिए आप। एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री और अपॉन 2। ये इसका फॉर्मूला होता है एवरेज इन्वेंट्री निकालने का। ठीक है, अच्छा एक बात अब यहां पे आपको समझाते चल रहे हैं, अगर क्वेश्चन में केवल एक ही इन्वेंट्री दे रखी तो वो क्लोजिंग होगी और उसको एवरेज नहीं करेंगे, वो एवरेज इन्वेंट्री ही मानते हैं। लेकिन अगर ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दे रखा है तो आप ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों को ऐड करोगे, 2 का डिवाइड दोगे तो आपकी एवरेज इन्वेंट्री निकल के आएगी। लेकिन अगर एक दे रखी है तो वही एवरेज होगी। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात, अगर हमारे पास मान के चलते हैं सारी इंफॉर्मेशन गिवन है और उसमें कहीं ना कहीं इस तरीके की हिंट है कि हम ओपनिंग स्टॉक निकाल सकते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री निकाल सकते हैं, तो निकालेंगे, और नहीं है तो जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी वही एवरेज मानी जाएगी। अगर निकाल सकते होंगे तो निकाल। अब जैसे कैसे, COGS दे रखा है, नेट परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक सब दे रखा है, तो हमें पता है इससे निकाल सकते हैं ओपनिंग स्टॉक, बैलेंसिंग फिगर। लेकिन कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है और स्टॉक हम कहीं से नहीं निकाल सकते, तो एक स्टॉक दे रखा है फिर उसी को एवरेज मानेंगे। आ गई गानी समझ में, कोई दिक्कत है? अच्छा इसमें एक और होता है स्टॉक वेलोसिटी। स्टॉक वेलोसिटी होता है कितने दिन का स्टॉक, कितने मंथ का स्टॉक और कितने डेज का स्टॉक आपके पास रहता है। तो इसका फॉर्मूला होता है 365 यानी डेज में, /12 यानी मंथ में, 52 यानी वीक में, अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, 365/12/52 अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये इसका फॉर्मूला होता है स्टॉक वेलोसिटी का। कितने दिन का स्टॉक आपके पास रहता है, कितने मंथ का स्टॉक आपके पास रहता है, कितने वीक का। क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती हो तो आप मंथ में निकाल सकते हैं, डेज में निकाल सकते हैं, आपका जिसमें मन हो निकाल सकते हैं, नीचे लिख देंगे। क्लियर, ये होता है अपना कौन सा, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। क्लियर है, फॉर्मूला स्टॉक टर्नओवर रेशियो का COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, टाइम्स में इसका आंसर आता है। COGS का फॉर्मूला एक तो ये होता है और दूसरा होता है ये। ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री अपन इस तरीके से निकालते हैं, बता दिया अगर एक इन्वेंट्री होगी तो क्लोजिंग को निकाल सकते हैं, तो निकल जाएगी, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड दे देंगे। ठीक है, और उसके बाद अपन ने स्टॉक वेलोसिटी निकालते, कितने दिन का स्टॉक आपके पास रहता है, कितने मंथ का स्टॉक आपके पास रहता है, कितने वीक का। क्वेश्चन में अगर डेज में कह रहा है निकालने की तो डेज में निकालेंगे, मंथ में बोल रहा है तो मंथ में निकालेंगे, वीक में दे रखा है तो वीक में निकालेंगे। कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप चाहे तो डेज में निकालो, चाहे आप मंथ में निकालो, चाहे वीक में निकालो। क्लियर, आ गई बात समझ में। तो ये स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा दूसरा अपन इसमें बात करते हैं डेटर टर्नओवर रेशियो की। ठीक है, डेटर टर्नओवर। अच्छा एक बात समझना, कोई पूछे तुमसे कि अपने बिजनेस में डेटर कैसे आते हैं, बिजनेस के अंदर डेटर आते हैं जब हम नेट क्रेडिट सेल करते हैं। नेट क्रेडिट सेल, कैश सेल से तो डेटर बनेगा ही नहीं। ठीक है, क्रेडिट सेल अगर होती है तो डेटर बुक्स में बनते हैं। ठीक है, तो अभी अपन डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर दे रहे हैं, एक बार देखो डेटर टर्नओवर रेशियो।
दूसरा फॉर्मूला है डेटर टर्नओवर रेशियो, ठीक है, और इसको अपन बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल। ये ऑलरेडी आप लोग बैलेंस शीट में पढ़ चुके हो, ट्रेड रिसीवेबल। और अपन को ये बात भी पता है कि ट्रेड रिसीवेबल जो डेटर होता है, डेटर के साथ बीआर भी होता है, ठीक है ना। तो अपन उसके अब इसके फॉर्मूला सुन लीजिए आप, नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल बोल दो चाहे डेटर बोल दो, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल लिख सकते हैं या एवरेज डेटर, ठीक है। आंसर इसका किस में आएगा, टाइम्स में। क्लियर, कोई दिक्कत। अब सुनो, नेट क्रेडिट सेल्स की बात करते हैं। अब देखो, अगर अपन टोटल सेल की बात करें तो कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न आती है, और अपन को केवल यहां पर नेट क्रेडिट सेल निकालनी है। तो सुन लो एक बार, टोटल सेल्स में से कैश सेल्स और माइनस सेल्स रिटर्न, और इसका दूसरा नाम बता देता हूं। देखो, सेल का तो अपने को पता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है सेल का नाम तो, और ऐसी कैश सेल और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड, और तीसरा नाम होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं रिटर्न इनवर्ड, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना कि यानी कि टोटल सेल में से कैश सेल लेस करा दे और सेल्स रिटर्न यानी कि रिटर्न इनवर्ड लेस करा दे, तो हमारी क्या निकल जाएगी, नेट क्रेडिट सेल निकल के आएगी। कोई दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी है। अब सुनो, अब बात कर लेते हैं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल की। तो देखो, ओपनिंग ट्रेड समझ में, ओपनिंग डेटर के साथ बीआर ऐड होगा, प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस बीआर, ये क्लोजिंग वाला है, और अपॉन करेंगे इसमें 2, तो ये निकल के आ जाएगा आपका एवरेज डेटा। बात समझ आ रही है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस बीआर और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस बीआर प्लस, ठीक है। तो अगर क्लोजिंग बीआर दे रखा होगा तो बीआर अपन के ऐड हो जाएंगे, अपॉन 2 करेंगे तो क्या निकल के आएगा आपका एवरेज डेटर। क्लियर है, आ रही है बात समझ में। अच्छा, अभी अपन बात कर लेते हैं डेटर वेलोसिटी की, या बोल सकते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड, मतलब डेटर से कितने टाइम में कलेक्शन हो जाता है, तो उसे अपन बोलते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला देख लो आप, 365/12/52 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है, यह होना है, यानी कि डेटर वेलोसिटी और यानी कि एवरेज कलेक्शन पीरियड भी बोलते हैं। उसका फॉर्मूला होता है 365/12/52 और अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। आगे कहानी समझ में, कोई दिक्कत है इसमें। तो यानी कि अपन ने पहले डेटर टर्नओवर को समझा, डेटर यानी कि इस पे निकलता है नेट क्रेडिट सेल पे अपॉन एवरेज डेटर टाइम्स में इसका आंसर आता है। क्लियर, उसके बाद अपन ने बताया कि नेट क्रेडिट सेल कैसे निकलेगी, टोटल सेल में से कैश सेल लेस करा दी और लेस करा दी सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। उसके बाद अपन ने बताया एवरेज डेटर कैसा है, ओपनिंग डेटर के साथ बीआर ऐड करेंगे, क्लोजिंग डेटर के साथ क्लोजिंग बीआर ऐड करेंगे, अपॉन 2 करेंगे तो एवरेज आ जाएगा। और डेटर वेलोसिटी मतलब होता है एवरेज कलेक्शन पीरियड, डेज में पूछेगा तो डेज में निकालेंगे, मंथ में पूछेगा मंथ में निकालेंगे, वीक में पूछेगा वीक में निकालेंगे, अपॉन डेटर टर्नओवर रेशियो यानी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, जो आंसर इसमें आएगा। क्लियर है, अब यहां पे भी वही कहानी है, एक डेटर दे रखा है और इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, हम ओपनिंग नहीं निकाल सकते, तो क्लोजिंग ही एवरेज माना जाएगा, उसको एवरेज नहीं करें, 2 होंगे तब एवरेज होते हैं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, एक ही होता है तो सीधे डिवाइड दिया जाता है उसका। आगे कहानी समझ में, ठीक है। तो ये अपना है डेटर टर्नओवर रेशियो। इसके बाद इसका तीसरा पॉइंट है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। अब देखो एक बात समझो, बिजनेस में क्रेडिटर कैसे आते हैं, जब हम नेट क्रेडिट परचेस करते हैं, उधार परचेस करते हैं ना क्रेडिट पे, तब हमारी बुक्स में आते हैं क्रेडिटर, ठीक है। तो तीसरा पढ़ेंगे अपन क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, ठीक है। इसको रेस कर देते हैं एक बार। थर्ड देखो आप, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। अब क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला देखो, क्रेडिटर टर्नओवर को अपन बोलते हैं ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो लिख देता हूं यहां पे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, इसको ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो बोलते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेज,
ठीक है, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिटर, एवरेज क्रेडिटर या एवरेज ट्रेड पेबल्स। ठीक है, इसका आंसर आएगा आपका टाइम्स में। ठीक, क्लियर। अच्छा, अब समझना एवरेज क्रेडिटर कैसे निकालते हैं। जैसे अपन डेटर निकालते हैं सेम एवरेज क्रेडिटर निकलेंगे। ओपनिंग क्रेडिटर और प्लस बीपी। अब ये बात तो आपको पता होनी चाहिए, तो 11th क्लास के पॉइंट है। बीपी बिल्स पेबल होता है, क्रेडिटर के लिए अपन इशू करते हैं। ठीक है, तो ओपनिंग क्रेडिटर प्लस बीपी और क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस बीपी। ठीक है, और अमाउंट करेंगे इसमें 2, तो निकल के आ जाएगा जी आपका एवरेज क्रेडिटर। क्लियर है। अच्छा, इसमें बात कर लेते हैं नेट क्रेडिट परचेज कैसे आएगी। तो नेट क्रेडिट परचेज, तो नेट क्रेडिट परचेज आएगी, जैसे अपन का मान के चलते टोटल परचेज दे रखी है, तो उसमें से लेस करेंगे कैश परचेज और उसमें से लेस करेंगे परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। इसको रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। सेल्स रिटर्न तो रिटर्न इनवर्ड होती है और इसको अपन बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, टोटल परचेज, उसमें से कैश परचेज लेस कराएंगे, उसमें से लेस करेंगे परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न को अपन बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। आगे कहानी समझ में कोई दिक्कत इसमें। अच्छा, इसमें आप सुनना, जैसे अपन ने डेटर में पढ़ा था एवरेज कलेक्शन, क्योंकि डेटर से तो पैसा आता है, क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं, इसलिए यहां पे पढ़ते हैं एवरेज पेमेंट पीरियड। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं क्रेडिटर वेलोसिटी। ठीक है, क्रेडिटर वेलोसिटी या एवरेज पेमेंट पीरियड। ठीक है, क्रेडिटर वेलोसिटी या एवरेज पेमेंट पीरियड, इसको सुन लो 365/12/52 अपॉन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक, बात समझ में आ गई। 365/12/52 अपॉन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। क्लियर है, ये आपका क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। 3 पढ़े, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर यानी कि ट्रेड रिसीवर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट यानी ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल जो होते हैं यानी कि अपन समझे क्रेडिटर ने नेट क्रेडिट परचेज पे हमारे क्रेडिटर बनते हैं अपॉन एवरेज क्रेडिटर। सेम कहानियां पे, अगर एक ही क्रेडिटर दे रखा है तो एवरेज करने की जरूरत नहीं, वही एवरेज होगा। आगे कहानी दोनों दे रखे तो एवरेज करेंगे। ठीक है, तीनों में यही सेम चल रहा है। आगे कहानी समझ में, तो 3 पढ़े अपन ने, डेटर टर्नओवर, पहले स्टॉक टर्नओवर पढ़ा, दूसरा डेटर पढ़ा, तीसरा क्रेडिटर पढ़ा। 3, उसके बाद 2-3 बता देते हैं, वो अगर क्वेश्चन में आते हैं तो बनेंगे कैसे फॉर्मूले, वो आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। जैसे मान के चलते पेपर में आता है या क्वेश्चन पूछता है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, ध्यान से समझना, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, तो इसका फॉर्मूला बनेगा आपका नेट सेल। ठीक है, या अपन बोल सकते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहां पे क्रेडिट रेवेन्यू नहीं बोला है, नेट रेवेन्यू, मतलब कि टोटल सेल होगी, उसमें से केवल एक सेल्स रिटर्न है वो माइनस होगा, तो आएगा नेट रेवेन्यू। आगे का नहीं समझ, यहां पे क्रेडिट सेल की बात नहीं चल रही है, लिखा क्या है सुन लो, नेट सेल और रेवेन्यू, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, अपॉन फिक्स्ड एसेट्स, बस। ठीक है, इसका आंसर भी किसमें आएगा, टाइम्स में। क्लियर, बात समझ आ गई। अच्छा, आपसे क्वेश्चन में पूछे करंट एसेट टर्नओवर रेशियो पूछे, करंट एसेट टर्नओवर, तो नेट सेल या नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन करंट एसेट्स। आ गई समझ में। करंट लायबिलिटी टर्नओवर रेशियो पूछे तो अपन को क्या करना है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन करंट लायबिलिटी। वो आपसे पूछे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल आपको पता है कैसे निकालते हैं। क्लियर, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी है? तो इसमें एक बार अपन और देख लेते हैं कौन कौन से फॉर्मूले रह गए। ठीक है, तो अब ये जैसे जैसे आपसे पूछे वैसे वैसे आप निकलवा सकते। जैसे इसमें एक दे रखा है इन्वेस्टमेंट टर्नओवर दे रखा है, इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो दे रखा है, तो उसको एक बार आप देख लो। इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो, अब इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो को सुन लो, वो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन नेट एसेट, ब्रैकेट में लिख सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। ये क्या होता है, अभी जब लेंगे इस फॉर्मूले को तब समझाएंगे वहां।
इसका आंसर आता है टाइम्स में। ठीक है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन नेट एसेट और यानी कैपिटल। ये जब ये अपन कराएंगे तब आपको समझाएंगे। तो अब ये जैसे जैसे कोई भी फॉर्मूले पूछे अब आपसे वो आप बना सकते हैं। मोस्टली तो 3 है, यानी कि अपना होगा सबसे पहले स्टॉक टर्नओवर रेशियो, फिर आता है डेटर टर्नओवर रेशियो, फिर क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, फिर अब जो ये पूछे जैसे अब फिक्स्ड एसेट टर्नओवर है तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन फिक्स्ड एसेट, वर्किंग कैपिटल पूछे तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर पूछ रहा है, वर्किंग कैपिटल पूछ रहा है, करंट एसेट टर्नओवर रेशियो पूछ ले तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन करंट एसेट, करंट लायबिलिटी टर्नओवर पूछ ले तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन करंट लायबिलिटी। वो जैसे भी फिर पूछेगा वो क्वेश्चन में आप लोग बना देंगे। ठीक है, आई होप के फॉर्मूले तो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें अपन दोनों क्वेश्चन लिए अपन ने, तो इसमें भी कैलकुलेट इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करेंगे, इसमें भी अपन इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करेंगे, लेकिन दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, अलग अलग टाइप के। देखो क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट सेल दे रखी 2,70,000 की, ठीक है, कैश सेल दे रखी 150 की, उसके बाद रिटर्न इनवार्ड दे रखा है 20,000 का। क्लियर है, ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है 55,000 की, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है 45,000 की, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 25% ऑन सेल और पूछ रहा है कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, ये अपन को इन्फॉर्मेशन दे रखी है। देखो अपन को पता है कि अगर अपन इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं। इसका फॉर्मूला होता है अपन को पता है सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, ये चीज इसका फॉर्मूला होता है। अब अपने को पता है सीओजीएस किस तरीके से निकलेगा, तो पहले अपन एक काम करते हैं, एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करते हैं क्योंकि ओपनिंग स्टॉक भी और क्लोजिंग स्टॉक भी है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे अपन एवरेज इन्वेंट्री, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। तो देखो ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है 55,000 का और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है अपने को 45,000 का, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये अपना हो जाएगा 50,000 आएगा यहाँ पे। क्लियर, 50,000 बचेगा, यानी कि 55,000 प्लस 45,000 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 50,000 आएगा। क्या चीज, एवरेज इन्वेंट्री। क्लियर, उसके बाद अपने को चाहिए सीओजीएस। अब अपने को पता है सीओजीएस किस तरीके से निकलता है वो जरा समझना। सेल दे रखी है, अगर अपन टोटल सेल में से, ढंग से समझना, अगर हम टोटल सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट लेस करा देते हैं तो हमारा पता क्या निकल गया था, सीओजीएस। अभी लिखवाया था, 2 फॉर्मूले थे, एक तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, एक तो ये फॉर्मूला होता है और दूसरा होता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो सुनो अपन यहां पे लिखेंगे सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखो सेल की बात कर लेते हैं। देखो 270 की तो अपने को क्रेडिट सेल है और 150 की अपने पास कैश सेल है और रिटर्न इनवार्ड दे रखा है 20,000 का। क्लियर है, तो अपन इसको निकाल लेते हैं किस तरीके से आएगा। देखो तो देखो ये तो 420 हो गया और 20,000 इसमें से लेस कराएंगे तो 4 लाख हो गया। क्लियर है, तो अपन इसमें 4 लाख की सेल हो गई और जीपी जो दे रखा है वो 25% ऑन सेल दे रखा है, तो सेल का ही तो 25% है ना। तो देखो 4 लाख का 25% करेंगे तो ये आ जाएगा 1 लाख, तो ये अपना आ जाएगा सीओजीएस 3 लाख। बात समझ में आ गई, सीओजीएस आ गई 3 लाख। क्लियर, सेल्स माइनस जीपी। अब अपने को पता है सीओजीएस 3 लाख और अपने को पता है कि यहाँ पे जो एवरेज इन्वेंट्री वो अपनी आ रही 50,000 की। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 टाइम्स आंसर। क्लियर, 3 लाख में अपन ने डिवाइड दे दिया 50,000 का, तो 6 टाइम्स आंसर आ गया इसका। कोई दिक्कत है, तो अपन ने इसमें क्या देखा, इन्वेंट्री टर्नओवर सीओजीएस निकाली, तो सीओजीएस के लिए सेल्स माइनस जीपी से निकल गया। अच्छा, अब इसमें अगर आपका क्वेश्चन होगा सर आपने उस मेथड से क्यों नहीं निकाला, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग, तो इसमें सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग ही तो है, परचेज कहां है इसमें, डायरेक्ट एक्सपेंस है तो नहीं निकाल सकते ना, तो इसीलिए हम सेल्स में से जीपी लेस करके ही निकाल सकते हैं, यही तो अपन ने निकाल दिया। तो आई होप कि ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखो दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखना, ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 6 लाख और जीपी दे रखा है 25% ऑन कॉस्ट और कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकलवा रहा है। अब ढंग से समझना इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था। इसमें ग्रॉस प्रॉफिट 25% किसका था और सेल क्वेश्चन में गिवन थी। अब यहाँ पे कह रहा है कि 25% किसका है, ऑन कॉस्ट का, लेकिन कॉस्ट तो गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में, बात समझना। लेकिन अपने को तो एक पेटेंट फॉर्मूला पता है, सेल्स इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, वहां से अपन इसको निकाल के लाएंगे। ठीक है, अब समझना, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सेल्स इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, पहले देखना से, तो सेल जो दे रखी है वो अपने को दे रखी है, ठीक है, लेकिन कॉस्ट का 25% है, कॉस्ट गिवन नहीं है, तो जो चीज क्वेश्चन में नहीं होती उसको अपन रेट मानते हैं। ठीक, कॉस्ट का 25% है ना, तो कॉस्ट तो गिवन ही नहीं है, तो कॉस्ट को मान ली 100 का 25% हो गया 25, तो ये टोटल मिला के सेल हो गई 125। बोले बात सबको समझ में आ गई अच्छे से। कॉस्ट 100 मान ली, जो है नहीं है क्वेश्चन उसको 100 मानो, उसका 25% लिया तो 25% हो गया, 100 का 100% 25, तो इनको ऐड करो तो सेल 120 और इसके बराबर देख लो 6 लाख। क्लियर, और अपने को निकालना क्या है, कॉस्ट, तो देख लो एक बार सीओजीएस इक्वल्स टू 6 लाख जो दे रखा है वो कितने के बराबर है 125, और हमें निकालनी क्या है कॉस्ट। बोले बात सबको समझ में आ रही है क्या, कोई दिक्कत है, इसको अपन निकाल लेंगे। तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100 करेंगे तो 4,80,000 आ गया। बोले बात समझ में आएगी। देखो दोनों क्वेश्चन अच्छे तरीके से लिए जिससे आपको अच्छे समझ में। देखो यहाँ पे 25% ऑन सेल है, क्वेश्चन में सेल गिवन थी, लेकिन देखो यहाँ पे लिया 25% ऑन कॉस्ट, यहाँ पे लेकिन कॉस्ट गिवन नहीं है।
तो हमने कॉस्ट कैसे निकाले, 100 मान लिया, उसी का प्रॉफिट हो गया 25, दोनों मिला के हो गया 125 सेल, 125 के बराबर 6 लाख गिवन है, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100 तो कितना आता है 4,80,000। क्लियर, बात समझ आ गई। तो अपने पास सीओजीएस आ गई। अच्छा, अपने को पता है कि एवरेज इन्वेंट्री भी निकाल लेंगे अपन। अब एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे, अपने को पता है, देखो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री 28,000 प्लस 52,000 और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ठीक है, ये अपना आ जाएगा 60 और 80 और 80 में 2 का डिवाइड देंगे तो 40 आ जाएगा। क्लियर, एवरेज इन्वेंट्री आ गई 40, तो बस इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल देंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पता है अपने को, सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। सीओजीएस आ रही है 4,80,000 और अपने पास पता है एवरेज इन्वेंट्री आ रही है 40,000। ठीक है, बात समझ में आ गई। 12 टाइम्स इसका आंसर आ गया। इसका जब आप डिवाइड दोगे तो 12 टाइम्स आएगा। क्लियर, कोई दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी है? यानी कि दो टाइप के अपन ने क्वेश्चन लिए, जिसके अंदर एक तो दे रखा था 25% ऑन सेल और एक दे रखा था 25% ऑन कॉस्ट, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के दो क्वेश्चन आयोग के अच्छे से आपको समझ में आ गए। क्लियर, एक बार क्वेश्चन है, ये भी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का है। इसमें कैश सेल दे रखी है, क्रेडिट सेल दे रखी है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है 5 टाइम्स। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो अभी अपन ने कैलकुलेट किया था ना, वो ऑलरेडी इसमें गिवन है, लेकिन इसमें हमसे और कुछ चीजें पूछी, वो देखना। कैलकुलेट पूछा ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री, दो इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इन्फॉर्मेशन नंबर फर्स्ट है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 3 टाइम्स दैट इन द बिगिनिंग, कि जो ओपनिंग इन्वेंट्री है ना उसका 3 टाइम्स है क्लोजिंग इन्वेंट्री। समझ, अगर मान के चलते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख रुपए है, 1 लाख, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 लाख होगा, क्योंकि 3 टाइम्स है। 1 लाख का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स। ठीक है, बात समझे, फर्स्ट पॉइंट को ढंग से समझना। और हमको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा 5 टाइम्स। क्लियर है, और अपने इसको क्या दे रखा है यहाँ पे, कैश सेल, क्रेडिट सेल दे रखी, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है। तो देखो, अगर अपन इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो अपने को पता है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब समझना, इसमें अपन सीओजीएस निकालने की बात करते हैं पहले। तो सीओजीएस के लिए अपन को पता है कि कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों ऐड करनी पड़ेगी, 6 लाख हो गई, और 6 लाख में से हम जैसे ही जीपी 1 लाख का लेस करेंगे तो हमारे पास सीओजीएस निकल के आ जाएगी 5 लाख। बोलो, ये बात समझ में आ गई? क्लियर, 5 लाख आ जाएगी। अच्छा, आईटीआर का फॉर्मूला आंसर दे रखा है इसने 5 टाइम्स, तो अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एवरेज इन्वेंट्री निकाल के लाएंगे। कैसे, अब जरा समझ लो। इसका आंसर दे रखा 5 टाइम्स। ठीक है, सीओजीएस अपन को निकल गई 5 लाख। ठीक है, और एवरेज इन्वेंट्री अपने को पता नहीं है, एवरेज इन्वेंट्री अपॉन 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, तो ये 5 एवरेज इन्वेंट्री और ये 5 लाख। तो एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू, अगर अपन बात करें तो 5 लाख में डिवाइड देंगे 5 का, तो ये अपना आ जाएगा 1 लाख। पहले तो बोलो, ये बात समझ में आ गई क्या? एवरेज इन्वेंट्री क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराया तो अपन ने स्टेप नहीं बढ़ानी, मैथ तो कैलकुलेशन थोड़ी मैथ्स की है। तो एवरेज 5 एवरेज इन्वेंट्री और ये हो गया 5 लाख, तो 5 लाख में 5 का डिवाइड देंगे तो एवरेज इन्वेंट्री आ गई, यानी कि 1 लाख। क्लियर, तब समझना कि एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री। आ रहा है कि चेक कर लो एक बार भैया, अपॉन 2। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। ठीक है, ये बात समझना। अब एवरेज इन्वेंट्री तो मेरे को पता है, निकाल के लिया है हम कितनी, 1 लाख। ढंग से समझना इस पूरे क्वेश्चन को, इसको तो लिया है 1 लाख निकाल के। ओपनिंग इन्वेंट्री के लिए इंफॉर्मेशन ये रही कि क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 3 टाइम्स है बिगिनिंग, यानी कि ओपनिंग स्टॉक। अब ढंग से समझना, अगर मैं यहां पे ओपनिंग इन्वेंट्री लिख रहा हूं, ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक, और अगर मैं यहां पे प्लस करके 3 ओपनिंग इन्वेंट्री लिख दूं तो कोई गलत थोड़ी है, क्योंकि वो खुद ही तो कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ओपनिंग स्टॉक का 3 टाइम्स है। ओपनिंग स्टॉक लिख दिया और 3 ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, क्योंकि ये क्लोजिंग हो गया पूरा 3 ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि जितना ओपनिंग स्टॉक आएगा उसका मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से करा दूं तो क्लोजिंग आता है, तो ये 3 ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, कोई परेशानी है। और ओपनिंग को एज इट इज लिख दिया, एक्स वाई जेड इसमें मानने का नहीं है। ठीक है, अपॉन करेंगे 2। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे इसमें तो समझना 2, ये तो 2 लाख हो जाएंगे। ठीक है, उधर देखो ओपनिंग इन्वेंट्री 1 और ये 3, तो 4 ओपनिंग इन्वेंट्री। बोलो, पहले तो बात समझ में आ गई क्या? क्लियर। अच्छा, अगर अपने को ओपनिंग इन्वेंट्री निकालनी है, ओपनिंग इन्वेंट्री, तो समझना क्या करेंगे, 2 लाख में कितने का डिवाइड दे देंगे, 4 का, तो ये आ जाएगा आपका 50,000। बोलो, पहले तो ये बात समझ में आ गई क्या? 50,000 आ जाएगा, यानी 2 लाख में अपन 4 का डिवाइड देंगे, 50,000 आ गया ओपनिंग इन्वेंट्री। बोलो, ये सबको समझ में आया? कोई दिक्कत है इसमें? अपन क्लोजिंग निकालेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 से, तो अपना क्लोजिंग इन्वेंट्री निकल के आ जाएगी। तो एक बार देखना, यहां पर निकालते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब सुनो, 50,000 का मल्टीप्लाई करा 3 से, तो ये आ गया 1.5 लाख। बोले, पहले समझ में आई कि नहीं आई? ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी, ओपनिंग इन्वेंट्री निकाल के लाए 50,000,
और क्लोजिंग कह रहे 3 ओपनिंग इन्वेंट्री, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री का 3 टाइम्स है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करा दूंगा इसका, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगी नहीं आएगी? बोले बात सबको समझ में आएगी नहीं आई? पहले तो खूब अच्छे से बताओ, एक्स वाई जेड नहीं मानना, डायरेक्ट करेंगे। क्लियर? तो यहां पे अपन ने लिखा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस 3 ओपनिंग इन्वेंट्री अपॉन 2 करा, तो ये निकाल के अपन दिया। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? अच्छा, ये था सॉल्यूशन पॉइंट नंबर फर्स्ट का, ये तो था सॉल्यूशन नंबर। ठीक है, अब अपन इस पॉइंट नंबर सेकंड का करेंगे। तो पहले बताओ ये सब आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें? सबसे पहले अपन ने सीओजीएस निकाली, सेल्स में से जीपी लेस करेंगे तो सीओजीएस आएगा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला अपने को 5 टाइम्स दे रखा था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा के एवरेज इन्वेंट्री निकाल ली। एवरेज इन्वेंट्री 1 लाख आ गई। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला लिखा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। एवरेज इन्वेंट्री दे रखी है 1 लाख, ओपनिंग प्लस नहीं है, क्लोजिंग के लिए कह रहा है कि ये ओपनिंग से 3 टाइम्स है। अगर मान के चलो एक एग्जांपल से, अगर आपके पास 10 रुपए और मैं कहूं कि मेरे पास आपके 3 टाइम्स पैसा है, तो मेरे पास 30 रुपए, तो 10 रुपए का मल्टीप्लाई 3 से कराया, तो ऐसी 3 ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है ना, ओपनिंग से 3 टाइम्स, क्या लिखा हुआ है 3 टाइम्स। ठीक है, तो 3 ओपनिंग इन्वेंट्री लिख दिया और अपॉन 2 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकाला, ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई 50,000 और क्लोजिंग ओपनिंग इन्वेंट्री का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करा 1,50,000। पहले तो बोले बात समझ में आ गई क्या? कोई दिक्कत है इसमें? कोई परेशानी, कोई समस्या? चलिए अब देखो सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो सेकंड पॉइंट भी देखो आपको सिमिलर सा लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें लिख रहा है इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 3 टाइम्स मोर। अब सुनो इसमें डिफरेंस क्या है। अगर आप कह रहे थे आपके पास 10 रुपए हैं और मैं कह रहा हूं उसका मेरे पास 3 टाइम्स पैसा है, तो मतलब मेरे पास 30 रुपए है, लेकिन मैं इस बात को बोल रहा हूं कि मेरे आपके पास जो 10 रुपए है उससे मेरे पास 3 गुना ज्यादा पैसा है, 3 गुना ज्यादा, 3 टाइम्स मोर। तो जो 10 रुपए वो तो है और 3 टाइम्स मोर और है, तो इसका मतलब मेरे पास 40 रुपीज है। 3 टाइम्स मोर, आपके पैसे का 3 टाइम्स है तो मल्टीप्लाई सीधे 3, आपके पैसे से 3 टाइम्स ज्यादा पैसा है, तो इसका मतलब 10 रुपए तो है ही है, 3 टाइम्स और ज्यादा मतलब 40 रुपए। इसका मतलब समझना, मोर का मतलब। आ रही है कहानी समझने? अब देखो जरा इस क्वेश्चन को, सबको सेम ही है, बस अब इसको यहां पे रख के अपन क्वेश्चन करेंगे। इसको देखो आप एक बार अच्छे से। तो देखो ये तो अपन ने 1 लाख लिखा ओपनिंग इन्वेंट्री, और अपन क्लोजिंग इन्वेंट्री को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश में, उसको देख लीजिए। अब आप सुनो, ओपनिंग इन्वेंट्री तो ओपनिंग इन्वेंट्री यही है, उससे क्या करें 3 टाइम्स मोर, तो इसका मतलब 4, इसका मतलब अगर अपन बात करें एक बार ओपनिंग इन्वेंट्री तो होगी और 3 ज्यादा और है, तो इसका मतलब मैं यहां पे अगर 4 ओपनिंग इन्वेंट्री लिख दूं तो कोई गलत है क्या? 4 ओपनिंग इन्वेंट्री, क्योंकि 3 टाइम्स मोर, ये जितनी उतनी तो है ही है, उससे 3 टाइम और ज्यादा है, तो इसका मतलब कितना? 4। जैसे आप कह रहे हो कि मेरे पास 10 रुपए, आप कह रहे हो आपके पास 10 रुपए और मैं कह रहा हूं कि मेरे पास इसका 3 गुना है, तो 10 का मल्टीप्लाई 3 से कराऊंगा तो मेरे पास 30 रुपए। आपके पास 10 रुपए, मैंने कहा आपसे 3 टाइम मोर मेरे पे पैसा है, 3 टाइम मोर, मतलब 10 रुपए तो मेरे पास है ही है और प्लस 30 रुपए और है, तो टोटल 40 रुपए। तो इसका मतलब 4 टाइम्स हो गया ना, अगर इसको नॉर्मल कैलकुलेशन से समझने की कोशिश करें तो ये ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस 4 ओपनिंग इन्वेंट्री। क्लियर? समझ में आया दोनों में डिफरेंस? ये 3 टाइम्स है, ये मोर देन 3 टाइम्स है, मतलब 10 रुपए तो है ही, 3 टाइम्स और पैसा है। आ गई कहानी समझ में? तो ऐसे ही 4 ओपनिंग इन्वेंट्री। क्लियर है दोनों पॉइंट? इसीलिए अपन ने इस क्वेश्चन के अंदर लिए थे। अब सुनो आप ढंग से इस बात को, तो ये अपन ने लिख दिया। अब अपन 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 लाख हो जाएगा, और ये ओपनिंग इन्वेंट्री और 4 ओपनिंग इन्वेंट्री और 1 ओपनिंग इन्वेंट्री मिलकर कितनी हो जाएंगे? 5 ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर अपन बात करें ओपनिंग इन्वेंट्री की, तो ये आ जाएगा आपका 2 लाख डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो ये आएगा आपका 5 4 20, तो 40,000 आ जाएगा ये ओपनिंग इन्वेंट्री। पहले तो बताओ ये बात समझ आ गई? ठीक है, और अगर मुझे अब क्या निकालना है? क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा उसको सुन लो। 4 का मल्टीप्लाई कराऊंगा 40,000 से, तो क्या आ जाएगा? 1,60,000। ठीक, एक तो ये हो सकता है, इसको दूसरे तरीके से समझ लो। ओपनिंग तो ही है, यानी 40,000 तो आपके पास था, तो 40,000 तो हमारे पास भी है, ऐसा समझो इसके तरीके से, और उससे 3 गुना और ज्यादा है, तो यानी कि 4 का 3 टाइम्स यानी 120, तो अभी टोटल कितना हो गया? 1,60,000। मोर टाइम, मोर, मेरे पास जो पैसे हैं वो आपसे 3 गुना है, तो आप बताओ आपका 100 है तो मेरे पास 300 है, लेकिन मैं कह रहा हूं मेरे पास जो पैसा है वो आपसे 3 गुना ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा मोर है। इसका मतलब 10 जो 100 रुपए वो तो है और उससे 3 गुना मतलब 300 रुपए और है, मतलब टोटल 400 रुपए। क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो ये क्वेश्चन इसीलिए लिया गया था। तो इसमें देखो दोनों पॉइंटों को समझो, क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 3 टाइम्स दैट इन द बिगिनिंग और वाज 3 टाइम्स मोर देन इन द बिगिनिंग। क्लियर? तो ये यहां पे अपनी क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री 40,000 और क्लोजिंग कितना है? 1,60,000। क्लियर है? बात समझ आ रही है? आ रहा है क्या इसमें? ठीक,
तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस लेक्चर के अंदर देखो आज इतना ही है। इसमें अपन ने सारे जो एक्टिविटी रेशियोज हैं उसके सारे फॉर्मूले बता दिए और अपन ने इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो के अच्छे अच्छे इसमें क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, तो एक बार आप इसका रिवीजन करें। ठीक है, तो इससे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। एक बात जरूर ध्यान रखें, रेशियो की एक हमारी लेक्चर आएगा जो 2 से 3 घंटे का होगा, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन कवर कराएंगे, सारे टॉपिक्स के। ठीक है, एक साथ। ये तो अभी इंडिविजुअल चल रहा है, उसमें एक साथ करा देंगे। ठीक है, तो आप एक बार रिवीजन करें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।